दोस्तों 20 फरवरी के लिए हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है मेरे पास। विश्वास नहीं है तो आप यहाँ देख सकते हैं 2023 का है दोस्तों। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यही आएगा आपको एग्जाम में। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, सारा ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, रिक्वेस्ट करता हूँ, ओरिजिनल है दोस्तों, एक बार कम से कम पूरा देख लेना है। पहला सवाल रहा आपका, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 30 करोड़। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका दूसरा सवाल रहा, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा विशेषण पदबंध। ठीक, सारा ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है दोस्तों, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक, 3 नंबर का सवाल है, समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा संघ। दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा आपको, बिल्कुल। चलिए चौथा सवाल रहा आपका कि रक्षक शब्द का विलोम है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा भक्षक। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 5 नंबर का सवाल रहा, याचना करने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा याचक। चलिए 6 नंबर का सवाल है, कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा बुरी तरह मरना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सारा ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है दोस्तों, यहीं से रहेगा। 7 नंबर का सवाल है आपका कि दिनानुदिन कौन समास है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अव्ययी भाव। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 8 नंबर का सवाल, ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा मूर्धा। चलिए आगे देख लीजिए। 9 नंबर का सवाल है आपका कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा पम जोर चम। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 10 नंबर का सवाल रहा, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा महत्व। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 11 नंबर का सवाल रहा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 12 नंबर का सवाल रहा, मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा 18 वर्ष। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 13 नंबर का सवाल रहा कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा मैक्स मूलर को। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। 14 नंबर का है कि हकर्स क्या थे? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा वनस्पति वैज्ञानिक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 15 नंबर का सवाल कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किनकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 16 नंबर का सवाल, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा छोटी लड़की ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 17 नंबर का सवाल, सहजात वृत्ति किनका नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा अनजानी स्मृतियों का। चलिए आगे देख लीजिए। 18 है विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा नंदी नागरी लिपि में। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 19 नंबर का सवाल रहा, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा धारा नागरी के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 20 नंबर का सवाल, बहादुर कितने वर्ष का था? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 12-13 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट रहा आपका 21 नंबर का सवाल कि कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा एस रंगराजन। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 22 नंबर का सवाल रहा, पापाती कहाँ लेटी हुई थी? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा स्ट्रेचर पर। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा आपको दोस्तों, ठीक ना, पूरा रट जाना है, ऐसा ही पेपर आएगा। चलिए आगे देख लीजिए। 23 नंबर का 23 का है, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती,
यह किसने कहा? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा माँ ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर का सवाल कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अमराई का कुआं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर का सवाल, मंगवा की बहू का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा नंजमा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर का सवाल, सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 29 अक्टूबर 1929। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर का सवाल, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा लक्ष्मी। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 28 नंबर का सवाल रहा कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा गुजराती। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका 29 नंबर का सवाल रहा, माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा अस्पताल को। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, आपको पूरा रट जाना है। 30 नंबर का सवाल है कि कौन महीना माँ जी का आशा भरा हुआ महीना था? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अगहन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 31 नंबर का सवाल कि शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 32 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा इन दिनों। चलिए आगे देख लेते हैं। 33 नंबर 33 का है, कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा संघर्ष। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 34 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अनामिका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 35 नंबर का सवाल, कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 1899 ईस्वी में। चलिए 36 नंबर का सवाल देख लीजिए दोस्तों। 36 नंबर का सवाल रहा आपका कि जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविनोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा वनलता सेन। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका नेक्स्ट सवाल रहा 37 नंबर का कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देख लीजिए। आगे 38 नंबर का सवाल रहा आपका कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा भक्ति। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 39 नंबर का सवाल रहा कि प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा भारतेंदु युग। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 40 नंबर का सवाल रहा कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा जनता के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट रहा आपका 41 नंबर का सवाल कि सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा पूंजीवादी सभ्यता को। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 42 नंबर का सवाल रहा, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा द्वंद्वात्मक। चलिए आगे देख लेते हैं 43 नंबर का सवाल। 43 नंबर का सवाल रहा, जार शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा तोल्स्टॉय। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 44 नंबर का सवाल रहा, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो इसका करेक्ट आंसर भी होगा कथक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 45 नंबर का सवाल, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उसकी
अम्मा कहाँ चले गए, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा लखनऊ। चलिए बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा दोस्तों, आपको रट लेना है पूरा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ठीक। 46 का है, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा 9.5 साल के। चलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए 47 नंबर है, आविन्यो क्या है, आविन्यो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ईसाई मठ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर का सवाल, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा महाविद्यालय। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा दोस्तों 49 नंबर का सवाल आपका, कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मकान के नीचे। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 50 नंबर का सवाल रहा, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा मुहर्रम का जुड़ा है, ठीक। चलिए 51 नंबर का सवाल रहा, हर्षई हर्ष दीर्घहु हैं, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा दीर्घ स्वर। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 52 नंबर का सवाल रहा, फ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा होस्ट। चलिए 53 नंबर देख लीजिए। 53 है, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा स्व जोड़ अर्थ। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 54 नंबर का सवाल रहा, कि निम्न में शुद्ध कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा स्वयंवर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 55 नंबर का सवाल रहा, सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा जातिवाचक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका पिंजरा शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा तत्सम। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 57 नंबर का सवाल रहा, कि तन्या का स्त्रीलिंग रूप क्या है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा तनिया। चलिए तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा तन्या। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 58 नंबर का सवाल रहा, अकाल शब्द कौन लिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा पुल्लिंग। बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा दोस्तों, पूरा रट लेना है आपको, एक बार कम से कम देखना है ताकि कुछ ना कुछ याद रहे। चलिए 59 का है, को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो इसका करेक्ट आंसर 59 का सी हो जाएगा संप्रदान। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आपका 60 नंबर का, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कर्म कारक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 61 नंबर का, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है किस पदबंध का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है दोस्तों। 62 है, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं किस वाक्य का उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 63 नंबर का, आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा आमने सामने होना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 64 का, समान एक ही उदर से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा सहोदर। चलिए 65 नंबर 65 रहा, वीर शब्द का विलोम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा कायर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रहा आपका 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न, घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई ऐसा किसने कहा, इसका करेक्ट आंसर ये होगा मांगवा ने कहा। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 67 नंबर का सवाल रहा, घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है, तो इसका करेक्ट आंसर भी होगा लक्ष्मी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 68 नंबर का सवाल, माँ को कितनी पुत्रियाँ थी, तो इसका करेक्ट आंसर 68 का भी हो जाएगा 4। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 69 नंबर का सवाल रहा, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा कैलाश ने। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 70 का है, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा सीता ने।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 71 नंबर का सवाल, नानकाना साहेब अब कहाँ हैं? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, पाकिस्तान में। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 72 नंबर का सवाल रहा, कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, कृष्ण के। सारा रट लेना है दोस्तों, यहीं से आएगा आपका सवाल। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 73 नंबर का सवाल रहा, कवि रसखान किस छंद में सिद्धहस्त थे? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, सवैया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 74 नंबर का सवाल रहा, प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, रसखान रचनावाली से। चलिए आगे देख लेते हैं 75 नंबर। 75 है, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, अनामिका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 76, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ए सकुची लजात भारतीय सब वस्तु ही सो हे है घिनात, यह पंक्ति किस कविता से है? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, स्वदेशी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 77 नंबर का सवाल रहा, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, 1900 ईस्वी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 78 नंबर का सवाल रहा, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, देश की जनता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 79 नंबर का सवाल, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, श्रृंगार। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों। 80 नंबर का करा, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, सरहपाद। चलिए 81 नंबर, 81 का रहा, उपकार शब्द कौन लिंग है? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, पुल्लिंग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 82 नंबर का सवाल, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर सी होगा, कर्म कारक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 83 नंबर, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, लेखिका। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। चलिए 84 है, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, परिमाण बोधक। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आपको एक लाइक और कम से कम एक सब्सक्राइब कर देना चाहिए, ठीक। चलिए 85 नंबर सवाल रहा आपका कि वह आया था किस काल का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, भूतकाल। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। 86 है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 3। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों। 87 नंबर, 87 का है, वियोग शब्द में उपसर्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा दोस्तों, वी। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 88 नंबर का सवाल रहा, हंसोर, हंसोर शब्द में प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, और। चलिए आगे देख लीजिए। आपका 89 नंबर का सवाल रहा कि ग्राम शब्द का विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ग्रामीण। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका 90 नंबर का, चौराहा कौन समास है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दीगो। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका 91 नंबर का कि वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, निजवाचक। चलिए 92 नंबर का सवाल रहा, सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, वर्तमान काल। चलिए 93 नंबर का सवाल रहा आपका, कुछ लोग कौन विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, संज्ञावाचक। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका 94 नंबर कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, अनु। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 95 नंबर। 95 नंबर का सवाल है, झाड़ू शब्द में प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रू, ठीक। चलिए 96 नंबर का रहा है कि परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पारिवारिक। चलिए 97 नंबर सवाल देख लीजिए दोस्तों, का रहा है सज्जन शब्द कौन समास है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कर्मधारय। चलिए 98 नंबर सवाल देख लीजिए दोस्तों। 98 नंबर है आपका कि परिश्रम ना करने वाला छात्र अच्छे अंक नहीं पाते हैं, रेखांकित शब्द क्या है?
तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा पदबंध। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है दोस्तों, इस सवाल को समझिए। परिश्रम ना करने वाले छात्र, आपको परिश्रम करना है दोस्तों, पूरा मेहनत करना है आप लोगों को। चलिए 99 नंबर का है कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा सरल वाक्य। ठीक, चलिए 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहा आपका कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो करेक्ट आंसर बी होगा दोस्तों, वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। तो दोस्तों आप लोग अगर वीडियो को पूरा देखे हैं तो एक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।